हेलो एवरीवन, मैं बिपिन परमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में उन लोगों के लिए लेके आया हूं जो न्यू गाड़ी चलाना सीख रहे हो, कि जो न्यू गाड़ी चलाना सीख चुके हो या फिर जो गाड़ी चलाना सीखने का प्लानिंग कर रहे हो। तो उनके लिए सबसे पहले कि गाड़ी के किस किस चीज़ों के बारे में उनको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे गाड़ी किस तरीके से चलाना आप सीख सकते हो। तो कोई भी गाड़ी होती है उसकी दो प्रकार की मीन्स टू टाइप की की आती है। एक कीलेस एंट्री वाली की फॉब आती है ऐसी, जिसमें लॉक और अनलॉक का आता है, और एक की आती है जिसमें फ्लिप की होती है, जिसमें चाबी रहती है। ठीक है, तो ये स्मार्ट की है जिसमें लॉक और अनलॉक का बटन आता है। ठीक है, उसके बाद जो कीलेस एंट्री होती है उसमें एक सेंसर यहाँ पर आता है। जैसे ये की हमारे जेब में रहती है तो यहाँ पर एक सेंसर आता है, एक सेंसर यहाँ पर आता है, एक सेंसर दूसरे दरवाजे में भी आता है। तो ये सेंसर से आप अपने गाड़ी लॉक और अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, ये गाड़ी हमने खोल दी। अब गाड़ी के अंदर हमको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए तो वो मैं आपको गाइड करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको गाड़ी चलाना आता है अच्छे से कि नहीं आता है? नहीं आता है। ठीक है, तो आज आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो? यस। ठीक है, तो आप अपनी ये ड्राइविंग सीट में बैठ जाइए पहले। तो जैसे देखा आपने गाइस कि ये जो सीट है इसमें 3 टाइप के एडजस्टमेंट आते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट कि आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग सीट को कितना आगे लोगे कितना पीछे लोगे वो करके दिखाइए पहले। आपने देखा जैसे कि ये जो ग्रिप है इसको पकड़ के हम अपनी सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। आप अपने हाइट के एग्जैक्ट के हिसाब से ये सीट सेट कर लीजिए। कर ली? ठीक है। सेकंड, अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 2 लेवल है, ये 2, तो ये और ये जो रहता है सीट को अप एंड डाउन करने के लिए। जो सीट है जैसे कि किसी की हाइट कम है, जैसे कि अभी हमारे सामने जो भाई बैठे उनकी हाइट मेरे से कम है, तो उनको अपनी हाइट एग्जैक्ट करने के लिए देखिए ये ऊपर कर रहे हैं तो सीट ऊपर जा रही है। करिए करिए करिए, डाउन करो। और ये डाउन करेंगे तो सीट नीचे आएगी। ठीक है, तो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग सीट को सेट कर लीजिए। कर ली? थर्ड, अब ये जो लेवल है ये लेवल क्या काम करता है, तो ये जो लेवल है जो बैक सपोर्ट होता है उसको सेट करने के लिए, तो ये करके दिखाइए। देखा आपने, पीछे से आगे आता है और पीछे भी जाता है ये। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट इनने कर लिया। तो पहले हम गाड़ी चलाने से पहले अपनी सीट को सेट करेंगे कि किस हिसाब से अपनी सीट सेट होनी चाहिए। उसके बाद जो दरवाजे में जो कंट्रोल होते हैं, किस किस चीज़ के कौन कौन से कंट्रोल होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो 4 बटन दिखते हैं ये चारों के चारों विंडो के होते हैं। ये 2 फ्रंट के, ये 2 बैक के। ये जो बटन है ये गाड़ी को लॉक और अनलॉक के लिए। जैसे कि आप देखोगे तो ये, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो केसरी कलर, अगर केसरी कलर दिखेगा तो गाड़ी अनलॉक है, और ये नहीं दिखेगा तो गाड़ी मीन्स लॉक है। ये लॉक इसके लिए नहीं हो रही है क्योंकि गाड़ी अभी ये गाड़ी का जो डोर है ये ओपन है, इसके लिए। उसके बाद ये जो स्विच है, ये जो अपने साइड मिरर होते हैं ORVM, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, उसको फोल्डिंग के लिए ओपन और क्लोज करने। जैसे कि बटन दबाऊंगा तो ओपन हो जाएगा, और ये बटन दबाऊंगा तो क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बटन है ये किस चीज़ के लिए, तो आप देखिएगा ये नॉब जैसे ही राइट साइड घुमाऊंगा तो राइट साइड का जो मिरर है वो सेट करने के लिए हो जाएगा। जैसे कि इसको डाउन करना हो, राइट लेफ्ट सेट करना हो, ठीक है, इस सेट करना हो, अप करना हो, तो इस हिसाब से हम अपने हिसाब से अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये अब हो गया। अब मैं आ जाता हूँ वो पैसेंजर साइड, और वहाँ से आपको बताता हूँ कि ये हमारे साथ जो भाई है वो गाड़ी किस तरीके से चलाना बता। हमारे भाई कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। बेल्ट, सीट बेल्ट। हाँ, तो सीट बेल्ट भी लगाना सबसे पहले ज़रूरी है, जो मेरे भाई अभी लगा ले रहे हैं। चलिए अभी हम गाड़ी के अंदर आ गए। जैसे कि अभी मेरे भाई ने बोला कि सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट हमको इसके लिए लगाना ज़रूरी है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अभी गाड़ी ऑन किस तरीके से करोगे आप? क्लच दबा के। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कोई फिजिकल की डालने की है ही नहीं जगह,
क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी जो की है वो स्मार्ट की है, इसमें स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है, यहाँ पर कोई की डालने का जगह नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है, इसके लिए वो बटन दबा के गाड़ी चालू कर दी है, ठीक है। अभी इसके बाद ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में कौन कौन से कंट्रोल आ जाते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी गाड़ी होगा उसका जो बीच का पोर्शन रहेगा, बीच का, उससे हम हॉर्न दबाते हैं, जैसे ये दबाएंगे तो हॉर्न दबेगा ये। तो जैसे ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में ये जो कंट्रोल है ये स्टूडियो का कंट्रोल है, जैसे कि वॉल्यूम प्लस करने का, ये म्यूट करने का, ये चैनल को चेंज करने का, जैसे कि, ठीक है। तो ये जो 3 कंट्रोल है ये फ़ोन के कंट्रोल है, फ़ोन रिसीव करने के लिए, ये कट करने के लिए, और ये कुछ दबा के, जैसे एंड्रॉयड ऑटो अपना कनेक्ट हो इसमें, इसको दबा के अगर आप अपने गाड़ी को कुछ कमांड देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। ये स्पीडोमीटर है, इसमें ये आरपीएम आ जाता है और ये स्पीड दिखाता है। यहाँ पर एसी के कंट्रोल आ जाते हैं। ये जो बटन है ये हैजार्ड लाइट के, जब हम गाड़ी कभी भी हाईवे में के कोई भी जगह रोड पे साइड में खड़ी करते हैं तो ये बटन दबा देते हैं, जिससे हमारे गाड़ी के चारों साइड इंडिकेटर रहते हैं वो ऑन हो जाते हैं और दूसरे लोगों को मालूम चलता है कि गाड़ी ने साइड में पार्किंग की हुई है। ये एसी के कंट्रोल है, जैसे ये फ़ैन स्पीड बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, एसी ऑन बंद करने के लिए, ये मोड के फ़ैन की हवा जो है वो किस साइड रहेगी, ठीक है। ये खाली अकेले पैर में चाहिए तो उसके लिए। ये टेम्परेचर है, एसी ऑटो में रखना है कि नहीं, यहाँ से एसी बंद हो जाता है। ये जो स्विच है ये एसी का जो फ्लो है, मतलब हवा है, वो आउटसाइड के लिए नहीं है कि इनसाइड की उसका है। और ये टेम्परेचर सेट करने के लिए कि टेम्परेचर ज़्यादा करना है कि कम करना है। उसके बाद कि ये हो जाता है गियर कितने आते हैं इसमें, तो इसमें 5 गियर आते हैं, एक ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये रिवर्स, ठीक है। तो गियर हम किस तरीके से लगा सकते हैं, तो क्लच दबा के, ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, ये थर्ड गियर है, ये फोर्थ गियर है, ये फिफ्थ है और ये रिवर्स है, ठीक है। अभी न्यूट्रल हमको किस तरीके से पता करना, कोई भी गियर लीवर अगर राइट एंड लेफ्ट में हिल रहा है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है। अभी कोई भी गियर में अगर एंगेज है गियर लेवल तो आप उसको हिलाओगे तो वो हिलेगा नहीं प्रॉपर्ली। जैसे ये कितना हिल रहा है आप देखिए, अब ये गियर में, तो गियर में इतना हिल नहीं रहा है, मीन्स गाड़ी गियर में आपकी है। उसके बाद आता है ये, तो इसको हैंड ब्रेक बोलते हैं। इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसका ये जो बटन है इसको दबा के आप डाउन करोगे मतलब हैंड ब्रेक रिलीज़ हो गई है, इसको प्रेस करके आप अप करोगे तो आपकी हैंड ब्रेक गाड़ी की लग गई। जो हैंड ब्रेक होती है वो ओनली फॉर ड्रम ब्रेक, जो गाड़ी के पीछे के 2 टायर होते हैं उसी को ही एंगेज करती है। वो आगे के 2 टायर है जो जिसमें डिस्क ब्रेक रहती है उसमें एंगेज नहीं करती है। तो बहुत बार क्या होता है, जो न्यू ड्राइवर होते हैं जब कभी भी गाड़ी चलाते हैं तो उनको ये नहीं मालूम रहता है कि हैंड ब्रेक दबी हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर हैंड ब्रेक दबी रहेगी ना, जैसे मैं अभी देख रहे हैं हैंड ब्रेक दबी हुई है, अभी मैं गाड़ी थोड़ी चलाऊंगा तो गाड़ी तो भी चलेगी ही, पर इसमें इंडिकेटर आ जाएगा गाड़ी में लोड, जैसे आप इसमें दिखाएगा कि हैंड ब्रेक रिलीज करिए और गाड़ी में लोड ज़्यादा गिरेगा। तो जो भी न्यू ड्राइवर है तो वो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि गाड़ी के जो हैंड ब्रेक है उसको रिलीज करके ही आप गाड़ी चलाइए। चलिए ये वीडियो यहाँ तक ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।